हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब्सक्रिप्शन क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी काम आते हैं, जैसे कि अक्रूवल बेसिस जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो आपका अक्रूवल बेसिस पे बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आ रहा समझे? सब्सक्रिप्शन आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों इनकम होती है। क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है। तो जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसके क्रेडिट साइड इसको एज अ क्या लिखता हूं मैं? एज एन इनकम लिखता हूं। ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें अगर इनकेस आपको कोई डाउट रह गए होंगे, जो कि 100% इस लेवल पे रहने चाहिए, तो वो अपन अभी इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कोई टेंशन ना रहे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 रीड करता हूं मैं, फिर सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय नवजीवन सोसाइटी वर 4,60,000। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और कितनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव? 4,60,000। गाइज ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम इस 4,60,000 को इनकम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे 460 को इनकम? क्योंकि 4,60,000 तो पैसा मिला है। अरे हम कोई कैश बेसिस पे थोड़ी हैं। कैश बेसिस पे हम मानते हैं कि जो मिला वो सारी इनकम है। बट हम नॉर्मली कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट किस मेथड पे चलते हैं बेटा? अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस हमें क्या कहता है कि हम इनकम तभी मानेंगे जब हमने वो इस ईयर में अर्न करी है। तो रिसीव्ड वाली इनकम नहीं मानते हैं, जो इस साल को बिलोंग करता है हम उसको हमारी इनकम मानते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में बार बार ये कंफ्यूजन अराइज हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो 4,60,000 जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 18,000 फॉर द ईयर 21। अब एक बात बताओ ना, इसमें पिछले साल का कुछ इंक्लूडेड है। अब देखो, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, करंट ईयर है तुम्हारा 21-22। उससे पहले वाला ईयर कौन सा होगा? 2021। उसके आगे वाला ईयर कौन सा होगा? 22-23। ठीक है गाइस। तो मैंने कहा ये तीन हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये तीन हमारे पास ईयर है। ठीक है। ये मेरा करंट ईयर है और ये दोनों, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा आगे का ईयर है। ठीक है ना? अब दिमाग में सेट रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है हमें 21-22 में टोटल 4,60,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें से 18,000 पिछले साल का था और ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है और हमें मिली नहीं। ये मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्या हो गया बेटा? आउटस्टैंडिंग एट एंड। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022? सब्सक्रिप्शन के नाम से हम इनकम कितना रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने कहा बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिमाग लगाना। सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे अपन लोग। ठीक है। अब मैं जो नई चीज सिखाऊंगा इस लेक्चर में वो होगा अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाने को बोले तो कैसे बनाएंगे? दो चीजें आपको आती है। सॉरी, स्टेटमेंट आपको मैंने बता ही दिया, इक्वेशन आपको बता ही दिया। सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। जो नई चीज है जो आप देखोगे, आंसर तीनों से सेम आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइस लैंग्वेज समझ में आ रही है? सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। कहां जाएगी बेटा? क्रेडिट साइड जाएगी। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन यहां देखते हैं। मैंने कहा यहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या आएगा बेटा यहां पे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा बेटा यहां पे सबसे पहले। सो गाइस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने कहा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखेंगे। कितना है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पे? 4,60,000। तो हमने कहा यहाँ लिखा हमने 4,60,000।
ठीक है। उसके बाद गाइज आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो ऐड करोगे। क्या है? जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो आप क्या करोगे? ऐड। वापस बता रहा हूं गाइज, एट द एंड वाली ऐड क्यों करोगे? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। मैंने कहा लेट्स से मैं क्लासेस ले रहा हूं, इस साल मुझे 1 लाख रुपीज फीस आनी थी, बट मुझे अभी तक 80,000 ही रिसीव हुई। तो मैं कह रहा हूं ये जो 20,000 की फीस आउटस्टैंडिंग है, तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास फीस कितनी आई तो 80,000, बट अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? आपकी फीस वो नहीं है जो आपको मिली, दैट इज 80,000। आप अपनी फीस अपनी बुक्स में क्या दिखाओगे बेटा? आप वो दिखाओगे जो इस साल आपने अर्न करी है। तो मैंने अर्न कितनी करी है? 1 लाख। तो मेरी जो फी रिसीव्ड है उसमें मैं जो एंड में आउटस्टैंडिंग है उसको जोड़ दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी टोटल इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी। सेम वैसे ही 4,60,000 मुझे मिले, बट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि आपकी 2022 को ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000, वर हाउ मच गाइस? 15। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड होगी। तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 15,000 लिखा। क्या लिखा? 15,000। आ रहा सुनने? तो मैंने आपको वापस लॉजिक बता दिया गाइज। आपको लगता है कि मुझे इसका लॉजिक लिख के रखना है, आप पॉज करके अभी लॉजिक लिख के रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने क्वेश्चंस कर लिए सारे, अब आप सोच रहे हो यार उस क्वेश्चन में क्या हुआ था। गाइज जिस टाइम पढ़ रहे हो कोशिश करो 100 का 100% उसी टाइम आ जाए, और उसके आने के लिए कुछ नहीं है, बस जहां आपको डाउट है वहां पॉज करके कॉन्सेप्ट सोचो यार सर ने क्या बोला और वो ब्रैकेट बना के लिख लो। ठीक है। अब मैंने कहा क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी है। क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी है। आ रहा समझ? तो अब ये माइनस क्यों होगा? मैं पहले यहां से फिगर ले लेता हूं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अरे सिंपल सी बात है, अगर लास्ट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग था तभी तो वो इसी ईयर मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो 4,60,000 है इसमें 18,000 वो पैसा है जो लास्ट ईयर को आउटस्टैंडिंग था। तो मैं कह रहा हूं वो मैं 18,000 है ना, तो मैं वो 18,000 इसमें से क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस कर दूंगा। अब वापस दिमाग दौड़ना चाहिए सर ये माइनस क्यों किया। गाइस जितने सवाल अपने आप से पूछोगे क्वेश्चन करते वक्त उतना ही आपको चैलेंजिंग भी लगेगा और उतना आपको मजा भी आएगा। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा 4,60,000। मुझे एक बात बताओ, इसमें 18,000 वो रुपए जुड़े हुए हैं जो पिछले साल के थे, जो पिछले साल का पैसा था, जो मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था, जो मैंने पिछले साल अर्न किया था, वो तो लास्ट ईयर की इनकम में आ गया। तो अगर मैं ये 460 में से वो 18,000 माइनस नहीं करूंगा तो वो इस साल की इनकम में भी दिखेगा। तो डोंट यू थिंक एक ही इनकम पिछले साल भी रिकॉर्ड हो गई और वही इनकम करंट ईयर में भी हो रही है। तो इसलिए इस बार जो हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है उसमें से वो पैसा हटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों जो बिलोंग किसको करता है? लास्ट ईयर को, ताकि मेरे को ये पता पड़ सके कि इस साल मैंने कितना पैसा कमाया सब्सक्रिप्शन के नाम से। कैलकुलेशन करो बेटा, कैलकुलेशन करो फटाफट। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 4,57,000। कोई डाउट है गाइस? बिल्कुल आसान सा सवाल था, कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में देखा, वापस वापस बोल रहा हूं, पॉज करके जहां लगे वहां कॉन्सेप्ट लिखते जाओ। डोंट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर या कुछ ऐसा। ठीक है, फटाफट उसको कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके गाइस, स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। रीड करेंगे अच्छे से और समझेंगे। पहले सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, मतलब इस साल जो 31 मार्च 2022 को सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर दिस। आपको यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, मतलब 2021, 2022, 2023। अब सबसे पहले आप कनेक्ट करो ये ईयर कौन सा है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ये ईयर है 2021-22। कौन सा ईयर है? 2021-22। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2021-22 में हमें जो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुई वो कितनी है बेटा? 1,29,000। कितनी है बेटा? 1,29,000। देखो गाइज, ये वाले में भी हमें ये नहीं बोला था कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ कि वो कहाँ दिखेगा। यहाँ सिर्फ ये बोला था कि अमाउंट कैलकुलेट करो जो आपकी इनकम रिकॉर्ड होगा इस साल, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये हमारे पास पैसा आया 1,29,000 जिसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। बोले जो 21-22 के लिए आया वो था 120,400। उसके बाद यहाँ पे कितना आया 2,400, यहाँ पे कितना आया 6,200। अब देखो गाइस, अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं तो लास्ट क्वेश्चन में जब आपने इसको सॉल्व किया था ना, लास्ट क्वेश्चन में जब आपने इसको सॉल्व किया था मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आप यहाँ पे गौर से एक चीज देखो बेटा, आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव लिया था 460। क्या लिया था मेरे प्यारे बच्चों? 460। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा ये डिटेल में समझाया था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हमेशा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आती है। मतलब जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 चालू करूंगा ना, और मैं जब यहाँ लिखूंगा सेम टू सेम वही लिखूंगा, जब मैं ये वाली हेडिंग लिखूंगा और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखूंगा तो उसके सामने मैं फिगर कौन सा लिखूंगा? पैरा समझ में कहना क्या चाह रहा हूं मैं? अभी बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद मैं अब फिगर कौन सा लिखूंगा? मैं यहाँ पे ये 120,400 वाला फिगर लिखूंगा जो इस साल को रिलेट करता है कि मैं टोटल लिखूंगा। मैंने समझाते वक्त भी ये चीज बिल्कुल डिटेल में समझाई थी तुम्हें, और मैंने तुम्हें ये कहा था कि यहाँ पे हमेशा टोटल आता है। आ रहा समझ में? कौन सा आता है बेटा? टोटल। ऑलवेज राइट द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। सर ऐसा क्यों इसी साल की लिख देते हैं? अरे यार, जब तुम वो फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करोगे, देखो मैथमेटिक्स है, आंसर तो 4 और तरीके से आ सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, प्रॉब्लम्स में हम थोड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम कोशिश करते हैं एक मेथड पे स्टिक रहें, ताकि क्या हो एग्जाम में कई बार ब्लैंक भी हो। आ रहा समझे? तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा मेथड पता रहे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा रिकलेक्शन हो पाता है एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि टोटल 700 मेंबर्स थे और एक आदमी 200 रुपए दे रहा था। अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसमें पूछा क्या है, जो पूछा है वो अपन निकाल तो देंगे, पर मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। देखो इसका आंसर वैसे क्या आना है, 700 लोग थे और कितना रुपया देने वाले थे बेटा? 200। इसका मतलब इसका आंसर तो 1,40,000 आएगा, सॉरी 1,40,000 आएगा। ठीक है, 1 लाख कितना आएगा बेटा? 40,000। ये पक्की बात है, क्योंकि यार देखो 700 लोग हैं, हर आदमी को 200 रुपए देने थे, इसका मतलब इस साल के लिए पैसा आना कितना था? 140। तो टेक्निकली अपन डायरेक्टली भी इसमें देख सकते हैं कि आंसर तो 140 आना है, क्योंकि इसमें ये एडिशनल डिटेल भी हमें दे रखी है, बट हमें अभी वो उससे मतलब नहीं, हम तो हमारे फॉर्मूले पे स्टिक रहते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन कहता है कि ₹3,000 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये लास्ट ईयर का अरियर। अब आप देखो यहाँ पे 2021 का ऑलरेडी तुम्हें एक अरियर्स दे रखा है 2,400, वहीं नीचे दे रखा है 3,000। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लैरिटी लेके आओ कि सर नीचे दे रखा है 3,000, ऊपर दे रखा है 2,400, सच्चाई क्या है? बेटा देखो 3,000 पिछले साल ड्यू थे, इस साल कितना ड्यू है? इस साल कितना ड्यू है? पिछले साल कितना ड्यू था? 3,000, उसमें से इस साल 2,400 आ गए। इसका मतलब पिछले साल का जो बकाया था, मतलब जो ड्यू था, जो आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 600 अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
सर हम वो जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेंगे, हम 3000 लेंगे कि 2400? यार आउटस्टैंडिंग था कितना टोटल? 3000, तो हम वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। सर आप डायरेक्ट आंसर भी इसमें हमें सिखा सकते थे। देखो बेटा, अपना कभी भी इरादा ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाले, हमारा ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में लेके आने का है, ताकि जैसे आगे आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे वो पूछेगा कि आप ये बताओ कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आपने अगर सारे एंगल से क्वेश्चंस पहले से ही देख रखे होंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, पहले इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने कहा फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड, एक एक चीज करते हुए चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। यहां तक का भी स्टोरी क्लियर है यार, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने को। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया, यहां तक की स्टोरी तो क्लियर है। अब मैंने कहा प्रीपेड वाली भी लिख ही देते हैं इस बार, ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं लास्ट वाले लेक्चर में। जब आपको लास्ट ईयर कोई पैसा मिला था जो करंट ईयर के लिए था, तो वो लास्ट ईयर इनकम तो कंसिडर नहीं हुआ होगा, तो उसको इस साल ऐड करना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड एट बिगिनिंग ऐड होगा, और मेरे प्यारे बच्चों प्रीपेड एट एंड क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे आ गया प्रीपेड एट एंड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कर दिया ये, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। तो मैंने कहा अब एक एक पहले आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग देखते हैं। यार आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग तो हमें साफ दिख रहा है 3000। 24 और 3000 में कंफ्यूजन था, दूर कर दिया मैंने कहा जो शुरुआत में आउटस्टैंडिंग होता है वो टोटल लिखा जाता है, इस साल जो उसमें से मिला उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया? 3000, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है, कितना निकालना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड? तो मैं नीचे एक नोट बनवा रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, बट आई वॉन्ट कि पूरा का पूरा अपन इस पे क्या करें, रिसर्च करें, ताकि अपने को आगे के लिए दिक्कत ना हो। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एट एंड, मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग एट एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये दो चीजों से बनता है। एक तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर से, क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर से, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर से एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर से। सर क्या समझाना चाह रहे हो? एक बार छोटा सा एग्जांपल देके बताओ, बताते। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या कहा था, मेरे को इस साल फीस कितनी मिलने वाली थी? 1 लाख, मिली कितनी? 80,000। तो मुझे बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000। स्टोरी समझ में आई? मैंने कहा लास्ट ईयर भी सेम सिनेरियो था, 1 लाख रुपए फीस आनी थी, बट आई कितनी? सिर्फ 70,000। कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 70। तो 1 लाख में से 70 आई, बाकी कितनी बची बेटा? 30,000, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं कह रहा हूं 30,000 फीस ड्यू थी लास्ट ईयर की, बट करंट ईयर में पिछले साल जिन बच्चों की ड्यू थी, इस साल उन्होंने 20,000 का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया? 20। तो मुझे बताओ ना, लास्ट ईयर की फीस अभी भी कितनी ड्यू है? 10,000। अरे लास्ट ईयर 30,000 ड्यू था, जिसमें से 20,000 आ गया, तो बचा कितना? 10। तो 10 तो पिछले साल का बचा है और 20 करंट ईयर का, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस साल कितने हो गए? 30। तो वैसे ही अब सुनो, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, पहले प्रीवियस ईयर वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं, 600 आउटस्टैंडिंग है। सर कैसे आया? अरे 3,000 टोटल आउटस्टैंडिंग थे पहले, जिसमें से 2400 मिल गया, तो बचा कितना? 600। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर को आप कैसे करोगे? तो मैंने कहा यार आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर को अपन कैसे करेंगे, 700 इंटू 200, टोटल पैसा कितना ड्यू था?
1,40,000 कितना ड्यू था बेटा? 1,40,000। अब मैं ये कह रहा हूं आउट ऑफ दिस 1,40,000 मुझे इस साल कितना पैसा आ गया? 120,400। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 120,400। तो मैं यहाँ पे 120,400 क्या कर देता हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस साल का 19,600 आउटस्टैंडिंग है प्लस 600 पुराना आउटस्टैंडिंग है, तो एंड में आज भी कितना पैसा है जो हमें लेना बाकी है हमारे मेंबर से एनपीओ में? 20,200। अरे मैंने जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था उसमें भी समझाई थी ये चीज। आई होप दिमाग में सेट हो रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां से मैं लेके गया और 20,200 मैंने यहां लिख दिया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्लियर? मैंने कहा प्रीपेड एट बिगनिंग। क्या मुझे इस क्वेश्चन में प्रीपेड एट बिगनिंग कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा है प्रीपेड एट द बिगनिंग, तो मैं मानूंगा है ही नहीं। होता तो दिया हुआ होता। प्रीपेड एट द एंड, अरे गाइस ये देखो इसमें दे रखा है, ये दे रखा है इसमें कि हमने इस साल पेमेंट किया अगले साल के लिए कितना? इस साल जो हमें पेमेंट मिला, सॉरी पेमेंट किया क्या, हमें जो 129 मिला उसमें से 6,200 हमारा कब का है? अगले साल का है। तो मैंने कहा 6,200 हमारे कब का है? अगले साल का, तो वो माइनस कर दो। स्टोरी समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया बेटा? सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइस देखो बिल्कुल डिटेल में कर लिया, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा नहीं समझ में आया? वापस पॉज करके एक बार रिवाइंड कर लो, दिमाग की बत्ती जला लो, बट इस प्रॉब्लम को आगे ऐसे कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। ठीक है, यही बेस है बेटा अपना। ट्रस्ट में ये चीजें समझ में आती जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अभी तो आगे चैप्टर में बहुत रिपीटेशन होगा, इसका बहुत रिपीटेशन होगा। आ रहा समझ में? अब देखो बेटा, चलो प्लस माइनस करो फटाफट, कॉपी करते जाओ, प्लस माइनस भी करते जाओ। आई होप गाइस आंसर निकाल लिया होगा। कॉपी करो गाइस। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं अब अगला। सो गाइस हो गया कौन सा? 11th हो गया, 12th हो गया, लेट्स बिगिन विद द 13th ईयर। लेट्स बिगिन विद द 13th नाउ। क्या कहता है 13th वाला? ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2022, subscription received by Matunga Club Mumbai were rupees 2,64,000 including 7,000 for the year ended 31st March 2021। आ रहा समझ? देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो डेटा ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक करना ट्रस्ट में डिफिकल्ट होता है, और वही अपने को स्किल लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो सब्सक्रिप्शन मिली इस साल मिली 2,64,000। कितनी मिली? 2,64,000। मैं बाइफरकेट करता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे लिए क्या हो, इजी हो जाए। जैसे ये अकाउंट अगर होता तो मैं कह रहा हूं कि मुझे टोटल जो मिला वो 264 मिला। टोटल कितना मिला? 264, जिसमें से 2021 का जो मिला वो मिला 7,000, ताकि आपके लिए इजी होता है। कितना मिला? 7,000।
एंड 9,000 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2023, मतलब ये अगले साल के लिए। तो 2022 23 कितना मिला? 9,000, मतलब अगले साल के लिए। 7,000 पिछले साल का, 9,000 अगले साल। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, अब ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा है। At the end of the year 31st March 2022, subscription outstanding for the year 2022, for the year आ गया यार, कौन सा वर्ड आ गया? for the year। मतलब ये 21,000 जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड नहीं है। क्या नहीं है? ये आउटस्टैंडिंग एट एंड नहीं है गाइस, समझने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन में यहां बताया था मैंने तुम्हें कहा था आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जो होता है, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जोड़ोगे तब आउटस्टैंडिंग एट एंड मिलेगा। क्या यहां पे आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा है? नहीं। क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। तो हमें आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जोड़ेंगे तभी आउटस्टैंडिंग एट एंड मिलेगा। दिमाग में जा रहा है कुछ? चलो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं आगे। चलो, the subscription due but not received at the end of previous year was 6,000। at the end of the previous year was 6,000। ये 6 नहीं है यार, ये कितना है? ये 8 है। कितना है? 8,000 बेटा, 6 नहीं है। कितना है बेटा? 8,000। तो हमारा प्रीवियस ईयर का कितना था बेटा आउटस्टैंडिंग? 8,000। मिला कितना हमें? 7,000। मिला कितना मेरे प्यारे बच्चों? 7,000। मतलब टोटल 8,000 हमारा पेंडिंग था, मिला कितना? 7। तो कहना इसे अभी भी प्रीवियस ईयर का 1,000 पेंडिंग है यार। प्रीवियस ईयर का कितना पेंडिंग है अभी? 1,000। क्लैरिटी है दिमाग में? जा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? While the subscription received in advance on the same date, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना था? 14,000। अब मैं आपके लिए ये जो डेटा है ना, इसको क्रैक करता हूं, ठीक है? ये जो डेटा है वो क्रैक करता हूं और यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं समझाने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स बिगिन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेट वही अपना पहले का, फॉर्मेट वही। लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 2,64,000। ध्यान से सुनना, 2,64,000। वापस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड पहले लिखा मैंने, अब बिगिनिंग लेता हूं। पहले ये दो अपन फिल करते हैं, उसके बाद में हम दो फिल कौन से करेंगे? प्रीपेड एट बिगिनिंग। फॉर्मूला तो दिमाग में सेट हो ही गया यार, अब लॉजिक पूरे सीख लिए अपन ने। माइनस प्रीपेड एट एंड, माइनस व्हाट मेरे प्यारे बच्चों? प्रीपेड एट एंड। अब मैं कह रहा हूं एक एक फिगर लेते हैं और एक एक फिगर पे रिसर्च करें। मैंने कहा सबसे पहले वही वही वही, कौन सा वाला? ये वाला। यहां पे ठीक है। अब मैंने कहा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। वापस देखो, क्वेश्चन यहां आपको क्लियरली इंडिकेट करता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज 21,000। हाउ मच बेटा? 21,000। तो मैंने कहा यहां पे अपन ने लिखा 21,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? मैंने कहा देखो मेरी वाली शीट में 6 है बट वो मिसप्रिंट है। कितना है बेटा? 8,000। 8,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 7,000 हमें इस साल मिल गया। क्वेश्चन कहता है ना कि आउटस्टैंड ये जो 2,64,000 या जो भी है, कौन सा फिगर है? 264। 264 में 7,000 वो पिछले साल का पेमेंट है। तो 8,000 अगर पिछले साल ड्यू था, 7,000 हमें मिल गया, तो अभी भी पिछले साल का कितना ड्यू है? 1,000। तो इस साल का 21,000 और पुरानी ईयर्स का 1,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 22,000। तो मैंने कहा यहां आप लिखोगे 22,000, यहां पे आप डालोगे वर्किंग नोट नंबर
वर्किंग नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 8000, कितना है बेटा 8000, अब प्रीपेड एट बिगनिंग एंड प्रीपेड एट एंड। देखो यार वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 23 23 23, ये रहा 9000 फॉर 23, मतलब प्रीपेड एट एंड कितना आ गया 9000। और ये लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी कि उसी दिन पिछले साल उसी टाइम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना था 14000। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा एट द एंड 9000 वो माइनस हो जाएगा, और एट द बिगनिंग कितना 14000, और ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर है क्या, ये सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो मेरे प्यारे बच्चों और कॉपी मारो इसको, ठीक है। और हमेशा दिमाग में याद रखो कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल रहे हो जो इनकम आपको बुक करना है। सर निकालना क्यों है, अरे हम बुक्स में अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं, मतलब हम कैश जो आता है उसको इनकम नहीं मानते, हम इनकम उसको मानते हैं जो इस साल को बिलोंग करता है। तो ये प्लस माइनस करके हमें ये पता पड़ता है कि इस साल का टोटल अमाउंट कितना ड्यू था जो हमें मिलना चाहिए था। क्लियर है बेटा फंडा, फटाफट कॉपी करो और कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट कर लो पहले। 264 में प्लस करो फटाफट 22, 286 आ जाएगा। 286 में 8000 माइनस है बेटा, कॉपी करते वक्त दिमाग भी रखना थोड़ा सा। 8000 माइनस हो गया, प्लस करोगे आप 14000, माइनस करोगे आप 9000, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर एज 2,83,000। कितना आ जाएगा बेटा 2,83,000। तो अभी मारो इसको। सो गाइज आई थिंक क्वेश्चन हो गया अपना 13 सॉरी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। ओके क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। वापस क्या निकालना है इसमें कि बताना है भैया कितना सब्सक्रिप्शन हमें इनकम रिकॉर्ड करना है 11th 12th 13, अब बेटा 14th उसी बेसिस पे, ठीक है। 1st of April 2021 सब्सक्रिप्शन इन ईयर, ये मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग होगी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। कैन आई से दिस इज नथिंग बट प्रीपेड एट बिगिनिंग। देखो यार वो पैराग्राफ वाले में बोलता हूँ ना, वही एक क्वेश्चन है जहां बच्चा गलती करता है। वो क्वेश्चन पे अगर उसने मतलब एक्सपर्टीज ले ली ना तो ये वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान लगेंगे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, आउटस्टैंडिंग एट एंड, प्रीपेड एट एंड। डिटेल क्लियर है।
Subscription received during the year. How much subscription you have received? 4,50,000. कितना है बेटा? 4,50,000. एक बात बताओ मुझे, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2021. अब देखो दिमाग की बात है यहाँ पे. कई बार बच्चे को क्या लगता है, डेटा दिया हुआ है ना तो यूज कर लो. मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स दे रखी है तो भैया ये तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है ना. सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मीन आउटस्टैंडिंग एट एंड. तो ये जो 17,000 दे रखी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 17,000 में ये 14,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सर क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा तुम्हें आउटस्टैंडिंग एट एंड का फॉर्मूला बताया था ना मैंने. इसमें आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर आता है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर आता है. तो जब मैं कह रहा हूं 17,000 टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और क्वेश्चन कहता है प्रीवियस ईयर की 14 अभी भी बाकी है, तो इसका मतलब इस साल की कितनी थी? 3,000. ठीक है. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन कई बार घुमा के भी आता है. अब ये क्वेश्चन है वैसे बहुत बड़ा बहुत आसान, बट बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज जाता है. बच्चे को ये जो लास्ट लाइन ना, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2020-21, यहां पे बच्चा 99% अटकता है. क्लियर है? तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. 4,50,000 आपको रिसीव्ड है. आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस करो, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करो, प्रीपेड एट बिगनिंग प्लस करो, प्रीपेड एट एंड क्या करो? माइनस. फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 मिनट दे रहा हूं. यस गाइस, अब अपन करते हैं फटाफट. चेक करो, चेक करो, इजी क्वेश्चन था.
चेक करो बेटा, चेक करो, मैं फिगर्स लिख रहा हूं, चेक करते जाओ। सबसे पहले रिसीव कितना हुआ, 450। अब सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड 17,000, आउटस्टैंडिंग एट एंड 17,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 90,000, प्रीपेड एट एंड, प्रीपेड एट बिगिनिंग सॉरी, पहले 70,000, प्रीपेड एट एंड 65,000। स्टोरी क्लियर है गाइस? प्लस माइनस करो, फटाफट आंसर लेके आओ। आई होप कैलकुलेट कर लिया होगा गाइस, कैलकुलेट करके देने की तो जरूरत नहीं है अब, पक्का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 14 लिखने के बाद नीचे आप नोट लिख लो एक, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा लिखूंगा अभी, वो आप नोट कर लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन still outstanding for the year 2020-21 given in the question is irrelevant as we have outstanding subscription information given in the question। क्लियर है गाइस? ये एक छोटा सा अपने रेफरेंस पर्पस के लिए अपन ने लिख लिया, ताकि आपको जब भी ये क्वेश्चन करो आपको हमेशा याद रहे कि हमने वो जो चीज थी ना वो क्यों छोड़ी। क्लियर है गाइस? तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बेटा, 15 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्या कहता है 15 वाला, क्या कहता है 15 वाला, रीड करते हैं। From the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। अरे ये कह रहा है कि बताओ 31st मार्च 2022 को हमें कौन सा अमाउंट जो है वो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट करना है। ठीक है, बता देंगे यार, बता देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए नीचे और क्या दिया हुआ है, एक ही आइटम दिया हुआ है नीचे, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अरियर ऑन 31st मार्च 2021, कैन आई से दिस इज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2021 फॉर द ईयर एंडेड दिस, मतलब इस साल को मिली और वो थी किसके लिए, अगले साल के लिए। तो मतलब करंट ईयर की तो इनकम हो गई, कहना है इससे ये प्रीपेड एट बिगिनिंग हो गया। अरे लास्ट ईयर का प्रीपेड एट एंड, तो लास्ट ईयर में माइनस हो गया होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम नहीं थी। कौन से ईयर की इनकम है, करंट ईयर की। कहाँ ऐड होगा, करंट ईयर में ऐड होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे आ गया 1400, तो मैंने कहा ये प्रीपेड एट बिगिनिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 45,200, इस साल की टोटल हमारी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्रिप्शन थी। क्या थी बेटा, सब्सक्रिप्शन, इंक्लूडिंग ₹600 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000। इसका मतलब ये जो 700 था ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 600 मिल गया, तो 21 का भी अभी 100 रुपया पेंडिंग चल रहा है। दिमाग चलना चाहिए अब तुम्हारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर निकालते हो ना, मतलब इस साल के एंड में भी पिछले सालों का कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 700,
क्वेश्चन कह रहा है इस बार जो 45,200 मिला उसमें पिछले साल का कितना मिला 600, तो पिछले साल का अभी कितना आउटस्टैंडिंग है 100 रुपया। ₹250 फॉर द ईयर एंडेड 2023, अरे मतलब ये एक प्रीपेड एट एंड भी आया कितना 250। फिर एक और चीज इसमें जो मजेदार है जो डिफरेंट है वो ये है कि 2024 का भी एक एडवांस मिला हुआ है, मतलब हमें जो टोटल एडवांस है वो कितना है 250 तो अगले साल का, और 600 उसके अगले साल का। अरे हमें मतलब ही नहीं है कि वो अगले साल का है कि उसके अगले चाहे अगले 50 साल का, प्रीपेड एट एंड है ना, मतलब इस साल के एंड में एडवांस दिया हुआ है ना, चाहे वो अगले साल का हो चाहे उससे अगले साल का हो चाहे उसके अगले साल का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सॉरी प्रीपेड एट एंड कितना हो जाएगा 850, कितना हो जाएगा 850। तो मैंने कहा यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं ये नीचे एक छोटी सी लाइन दे रखी वो क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अब देखो गेम समझ में आया, तुम्हें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालनी पड़ेगी। अरे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालनी पड़ेगी ना फॉर्मूले के लिए, तो जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालोगे तो फॉर द ईयर आ गई 600, फॉर द ईयर कितनी आ गई 600, और पिछले साल की अभी भी कितनी ड्यू चल रही है 100 रुपए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितनी हो गई 700। अरे हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है यार, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी था, अभी भी अटक रहे हो। चलो आओ, चलो आओ अपने फॉर्मेट में डालते हैं। अब इसमें भी कैलकुलेट करना है, अभी तक कुछ बनाने को आया नहीं है अपने पास, कैलकुलेट करते हैं। कोई बात नहीं, अपना फॉर्मेट जो वो है स्टेटमेंट अगले वाले लेक्चर में बता देंगे, अकाउंट सॉरी अगले वाले लेक्चर में बता देंगे। इस बार पहले इस कॉन्सेप्ट पे एक्सपर्टीज ले लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बोलो मेरे प्यारे बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है, दिख रहा है 45,200, तो यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 45,200। अरे आउटस्टैंडिंग एट एंड, अब वर्किंग नोट पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, तुम बनाओगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड में फॉर द ईयर लिखो 600, और पिछले साल की कितनी बकाया चल रही है 100 रुपए, तो टोटल कितनी हो गई आउटस्टैंडिंग एट द एंड 700। मेरे प्यारे बच्चों देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी 700 है, अरे सर कहाँ है, अभी दिखाते हैं बेटा कहाँ है, ये देखो ये 700 दिख रही है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो आ गई यहाँ पे भी 700, तो 700 ही प्लस 700 ही माइनस, को मतलब ही नहीं ऐड कर। प्रीपेड एट बिगिनिंग, बताओ प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना है, नीचे दे रखा है 1400, कितना दे रखा है 1400, ये ऐड करेंगे माइनस प्रीपेड एट एंड, अरे हमने कैलकुलेट कर लिया था ना 250 और 600, 250 एंड 600 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 850। स्टोरी यस है कि स्टोरी नो है गाइस, समझ में आ गया आपने को। तो मैंने कहा कैन आई से 45750 इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, आ रहा सुनने 45750 इज द आंसर आई सपोज, फिर भी कैलकुलेट कर लेना कोई क्लरिकल एरर ना हो। चलो बेटा कॉपी मार। सो गाइस आई होप आपने कॉपी मारा होगा। अब आप क्या करो फटाफट यहां तक के 11 to 15 के कॉन्सेप्ट गो थ्रू करोगे। हमेशा याद रखना आप ये क्यों कर रहे हो, अगर आपको अक्रूवल इतना समझाने के बाद भी आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, फोन कर लेना मुझे, फोन करके समझ लेना यार क्या चक्कर है। बट ये जो बचपन अंधकार में ना, उसको अंधकार को आगे घसीटना नहीं बेटा। आ रहा सुनने, हमें ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इट इज बेटर, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स। आ रहा समझे, हमेशा आप ये कहते हो बोले यार हम पढ़ने गए थे बट हमारा तो बेस कमजोर था, हमें बेसिक्स कवर नहीं हुए इसलिए दिक्कत आ रही है, हमें कॉन्सेप्चुअली किसने पढ़ाया नहीं। तो गाइस अब मौका मिल रहा है, पढ़ो अच्छे से, आपकी प्रॉब्लम है वो पूछो। बट अब अगर आप ही लेजी रह जाओगे तो फिर हु विल वर्क बेटा, इट इज ओनली ऑन यू हु कैन इंप्रूव योर सेल्फ। ओके गाइस, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।